नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल। और आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने जो 17 तारीख को खुलासा कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको यह बताया कि कहां पर षड्यंत्र हुआ, कौन कौन उसमें था, और उन तमाम षड्यंत्रकारियों के कारनामों के साथ जो हमने आपको वीडियो दिखाए, आज उसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज टॉप पैनलिस्ट रहेंगे और आपका भी इनपुट लेंगे, क्योंकि खुलासे के दिन मैंने किसी प्रकार का कोई भी कॉल नहीं लिया था, किसी गेस्ट को नहीं लिया था। हमने आपके सामने जो सबूत किए, इसके बाद अमेरिकन मीडिया में भी इस पे लेकर खलबली है, चीन के मीडिया में भी इसको लेकर खबरें छपी है, यहां तक कि दुनिया के कई भाषा में चलने वाले न्यूज वालों ने भी सुदर्शन के यूट्यूब को लेकर अपने यहां पर स्टोरी बनाई। और जो इवेंट हमने आपको दिखाया कि कोरोना के षड्यंत्र को किस होटल में किया गया, कौन उसमें था, क्या कंपनी के नाम थे, उस कंपनी की भूमिका इस लॉकडाउन में क्या है, ये तमाम बातों को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मीडिया हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके अपने देश में चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह, इन्होंने भी इस विषय पर पहले आवाज उठाया था। वीरेंद्र सिंह जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नमस्ते सुदर्शन चैनल को मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, बात आप जो कर रहे हैं अभी इवेंट 201 के बारे में, मैं इसके अतिरिक्त कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा और थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा आपको, अगर आपके पास समय दें आप। जरूर जरूर। देखिए, आपने जो बात बताई, ये बात आज के जो बिल गेट्स के बारे में आपने कही कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बिल गेट्स ने निभाई। और बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन जो है वो अभी से नहीं, हमने 2013 में कई इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 2013 से हम बिल गेट्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, जिसमें आज बहुत सारी ऐसी न्यूज है, जैसे इवेंट 201 के बारे में जो आज आपको लिंक देख रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन वीडियोस को और इन वेबसाइट के लिंक को सब सुरक्षित करके सेव करके रख लें। वो कर लिया है, वो हमने तो पहले कर लिया है, उसमें से कुछ चीजें हटा दी गई है। कहना चाहूंगा क्योंकि क्या होगा कि आगे चलकर आज से 2012 में कई ऐसे लिंक थे जो इनकी सच्चाई उजागर करते थे, वो आज सारे गायब कर दिए गए हैं। तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। तो अब ये जो इवेंट हुआ, इस इवेंट में बिल गेट्स के द्वारा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, वो भारत में 2011 में भी टेड के एक फोरम के अंदर बिल गेट्स ने इस प्रकार से पॉपुलेशन कम करने की जो बात कही, वो बिल गेट्स के मुंह से ही क्यों निकल रही है? बिल गेट्स के साथ ही ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, जिसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बिल गेट्स का नाम आता ही है। जैसे अभी एक ID 2020 करके एक वेबसाइट है जो डिजिटल ID दुनिया भर में बनाने का प्रयास कर रही है। हाँ, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र, देखिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो चाइना के ऊपर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम जो है ये अमेरिका में आयोजित हुआ। इसमें अमेरिका के सारे संगठन थे, तो केवल चीन पर हम लोग आक्षेप लगाकर नहीं, इसमें चीन का CDC भी था, इसमें चीन का CDC भी था और सारे जो ऊंचे यूनाइटेड नेशन भी था, सारे संगठन थे। बिल्कुल। तो आज लगता है कि जो पूरा का पूरा ये षड्यंत्र है, अमेरिका में ये भी डिजाइन हुआ, तो हम लोग अमेरिका को इससे बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अभी से नहीं, अमेरिका बहुत पहले से तरह तरह के षड्यंत्रों में शामिल रहा है, लेकिन आज चीन ने उसके ही एक खेल में उसको पटकनी देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये परस्पर आपस में एक दूसरे का कुछ इनका विवाद हुआ होगा, लेकिन क्रॉस फायरिंग में बाकी दुनिया के देश फंस गए हैं। बिल्कुल। 12 अप्रैल को जो ये पैंडेमिक का जो वीडियो था, 12 अप्रैल को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, पूरी रिसर्च करके डाला। उसके बाद हमें ये और डिटेल में पता लगा कि आज के डेट में पूरे अमेरिका में बिल गेट्स को अरेस्ट करने का पूरा कैंपेन चलाया गया है। और जो एक एंथनी फाउची करके जो पूरा इन CDC, WHO, इन सबका एक तरह से कोऑर्डिनेटर की तरह बहुत ऊंचा एक डॉक्टर माना जाता है, उसको जो है फायर करने तक की डिमांड आज खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता चल चुका है कि इन लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है ये हाईजैक किया है इस कोरोना के कारण। बिल्कुल। और जो उन्होंने प्लान पहले किया, और बड़ी बात क्या है, आज जो सोशल मीडिया पर इनकी जो सच्चाइयां उजागर करने वाले जो भी चैनल या जो भी यूट्यूब चैनल कोई भी अगर कर रहा है, ये बकायदा इन्होंने इस मीटिंग के अंदर उसका निर्णय लिया था कि हम लोगों को ये सोशल मीडिया पर फैलने वाली न्यूज को कंट्रोल करना है, जिससे कि गलत जानकारी ना फैले। गलत जानकारी बिल्कुल, इसका वीडियो भी मैं दिखाता हूँ। सिंगापुर के उजागर ना करे। बिल्कुल, सिंगापुर का जो प्रतिनिधि इस मीटिंग में था,
वीरेंद्र जी, WHO के ऊपर आपने पहले भी वीडियो बनाया है। WHO पर कुछ चर्चा करते फिर मैं एक वीडियो पर जाऊंगा जो बिल गेट्स का है। पहले थोड़ा WHO पर आप अपडेट करें। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। WHO को जो है अभी अमेरिका ने फंडिंग रोकी है, तो WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाला व्यक्ति है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। यदि आप WHO की वेबसाइट पर जाएंगे तो अब क्या होता है कि बिल गेट्स का एक हेड ऑफ द स्टेट की तरह WHO जो है स्वागत करता है, या कहीं भी मीटिंग G20 की मीटिंग होती है तो ये देखिए WHO आज जिस व्यक्ति का प्रायोरिटी वैक्सीन है और जिस दुनिया को वो स्वस्थ बनाने के नाम पे जितना ये दाम दे रहा है उतना इसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो WHO किसके कहने में चल रहा है? बिल्कुल। और भारत भी किसके प्रोटोकॉल पे चल रहा है? तो जो टेड्रोस नाम का व्यक्ति है, यदि आप उसका एक बैकग्राउंड खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि वो कोई दूध का धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। तो हम पूरा भारत 130 करोड़ लोग एक हाशिए पे जी रहे हैं आज। तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उसकी बात मान रहे हैं, वो हमें मानते हैं, लेकिन WHO की जगह भारत की भी एक इंटरनल कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो WHO को किसी निर्णय को कि वो किसी बायस्ड रिव्यू तो नहीं है उनका, उसको एक बार बिल्कुल, भारत की अपनी हेल्थ नीति होनी चाहिए और उस पर काम करना जरूरी है। 150 करोड़ के हिंदुस्तान को हम विश्व के लुटेरों के हाथ पर या उनके चोर के नीति के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बधाई देना चाहता हूं सुदर्शन चैनल को इस बारे में कि पूरे किसी ने भी इवेंट 201 का नाम आज तक नहीं लिया है। और जो अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो टीकाकरण के लिए जो अवार्ड मिला है, सॉरी ग्लोबल, जो इनका कुछ है ग्लोबल गोलकीपर का जो प्रधानमंत्री जो अवार्ड दिया है, वो उनका एजेंडा 21 करके जो चलाने वाले हैं वो लोग उसके थ्रू जो एक जगह अपनी बना रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, हमारे पास जब ये बात आई कि प्रधानमंत्री को इन्होंने अवार्ड दिया है तो इसको हमने कैसे लेना चाहिए, तो हमने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने तो बिल गेट्स के फाउंडेशन को कोई अवार्ड नहीं दिया है ना, उल्टा प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स के फाउंडेशन को हिंदुस्तान के टीकाकरण के कुछ मुहिम से बाहर किया है। तो इसका मतलब हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ वीरेंद्र जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 130 जो लोग स्पेशल इनवाइट पर उन 15 पैनलिस्ट के अलावा बुलाए गए थे, उन 130 लोगों का भी पता लगना चाहिए, क्योंकि जब आपने वीडियो को देखा होगा इवेंट 201 के वीडियो को, तो पीछे कई लोग ऑडियंस की तरह बैठे हुए थे, वो ऑडियंस नहीं थी, वो स्पेशल इनवाइट पर दुनिया भर से बुलाए गए कई गणमान्य लोग थे। बिल्कुल, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, 130 लोगों की लिस्ट, किस देश से है, उनके पास क्या काम है और वो लोग वहां पर कैसे आए थे। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि वो न्यूयॉर्क के कौन से होटल में कौन रुका था, कौन से गाड़ी नंबर से इस होटल में पहुंचा था, उस गाड़ी का रंग क्या था, उस गाड़ी में उस वक्त कितने लोग थे। मैं पूरे प्रूफ के साथ चैलेंज करता हूं 201 इवेंट ऑर्गेनाइज करने वालों को कि हम आपका पूरा चिट्ठा खोल कर रखेंगे। वीरेंद्र जी, अब आगे क्या वीरेंद्र जी? देखिए, मैं छोटी सी बात करेक्शन करना चाहता हूँ। ये जो GNN न्यूज चैनल है ये कोई ओरिजिनल न्यूज चैनल नहीं है। हाँ, ये सारे जितने भी डॉक्टर थे, ये एंकर थे, ये सारे एक्टर थे, जिनको स्क्रिप्ट दी गई थी बेकायदा। यूनाइटेड नेशंस का इंटरनल प्रोडक्शन है। जो स्थिति यहाँ डिस्कस हो रही है, उन्होंने कहा कि 19 जो पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू से भी 3 गुना अधिक, कई गुना अधिक डेडली होगा। तो इसको एक स्टैंडर्ड लेकर अभी जो हमारे पर लागू किया गया वही का वही इन्होंने किया है हमारे ऊपर। तो और इतनी इसमें विशेषता यह है कि इस एंकर का नाम अगर आप गूगल पर डालेंगे और उसमें साथ में GNN लिखेंगे तो वो उसकी प्रोफाइल एक्टर की लिख के आ रही है। मतलब ड्रामा या षड्यंत्र करते समय चोर कहीं ना कहीं फंस जाता है, छूटता है या सबूत छोड़ जाता है। मित्रों, हमने पहले खुलासा किया, आज हमने जाने माने लोगों के साथ, इसके जानकारों के साथ ये डिबेट की। हम आपके सामने और भी विश्व स्तर पर इस विषय पर काम करने वाले कई लोगों को लेकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी पकड़ में आए हैं तो रंगे हाथ पकड़े हुए लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। घातक वायरस की सबसे तेज